माँ, ये क्या है? सोने का घड़ा और इतने सिक्के, ये हमारे हैं? क्या हम अमीर हो गए? अगर बबलू को सच बता दिया तो पूरे गांव को बता देगा। नहीं बेटा, ये हमारे नहीं हैं, पड़ोसी के हैं जो कल हमें वापस लौटाना है। अगले दिन बबलू खेलने गया तो बातों बातों में उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बता दिया। पता है, मेरे घर में सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा है। माँ कहती है वो हमारे पड़ोसी का है और उसे लौटा देंगी। बबलू की बात उसके पड़ोसी कुंदन मल ने सुन ली। अच्छा भाया, तो ये बात है, अब तो मानने वो घड़ा लेना ही पड़ेगा। हा 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 हा। कुंदन मल तुरंत ही रमोला के पास। बेचारी शारदा कुछ न कुछ धोती ही रहती थी। धुलाई खत्म होने के बाद, बहू, आज खाने में पनीर की सब्जी और लच्छेदार पराठा बना दो। ठीक है सासू माँ। साफ सफाई के बाद शारदा का पूरा समय चूल्हे चौके में बीत जाता था। बेचारी शारदा, उसे खुद के लिए समय ही नहीं था। शारदा का एक भाई था मदन, जो कभी कभार अपनी बहन को मिलने आता था। बहू, तेरा भाई आया है। शारदा अपने भाई को देखकर बहुत खुश रहती थी। शारदा के पति रवि अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। वो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाता था। राखी का त्योहार नजदीक था। शारदा बहुत खुश थी क्योंकि उसका भाई हर साल की तरह उससे मिलने जरूर आएगा। बेचारी शारदा कुछ न कुछ धोती ही रहती थी। धुलाई खत्म होने के बाद, बहू, आज खाने में पनीर की सब्जी और लच्छेदार पराठा बना दो। ठीक है सासू माँ। साफ सफाई के बाद शारदा का पूरा समय चूल्हे चौके में बीत जाता था। बेचारी शारदा, उसे खुद के लिए समय ही नहीं था। शारदा का एक भाई था मदन, जो कभी कभार अपनी बहन को मिलने आता था। बहू, तेरा भाई आया है। शारदा अपने भाई को देखकर बहुत खुश रहती थी। शारदा के पति रवि अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। वो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाता था। राखी का त्योहार नजदीक था। शारदा बहुत खुश थी क्योंकि उसका भाई हर साल की तरह उससे मिलने जरूर आएगा। जादुई जीव गायब हुआ और कुछ ही पलों में वो 2 घड़े पानी के साथ लौट आया। अद्भुत! अब एक काम करो, मेरा आंगन साफ कर दो। और चुटकी में सारा आंगन साफ हो गया। जादुई लाठी का जीव उनकी हर आज्ञा माना करता था। अब दीनानाथ और चंदा का जीवन पहले से ज्यादा आसान था, क्योंकि अब उनके पास एक सहायक था। उन्हें जो भी चाहिए होता वो उससे मांग लेते। अब उनके घर में अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी चीजें थी। वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन उनके पड़ोसी भीकू को ये देख बहुत जलन हो रही थी। सकते हो? जरूर, क्यों नहीं। आपको जितना पानी चाहिए आप उतना ले सकती हो। परी एक जादुई नली की मदद से कुएं का पानी सीधे परियों की दुनिया के तालाब में पहुंचा देती है। देखते ही देखते परियों का तालाब पानी से भर जाता है। ये देखकर परियां और परियों की रानी बहुत खुश हो जाती है। हाँ, ये पानी आ कहाँ से रहा है? मुझे पता लगाना होगा। परियों की रानी उस कुएं को और परी को ढूंढ लेती है। वो देखती है कि पानी उस कुएं में से आ रहा है। रानी परी, हमें पानी इस कुएं से मिल रहा है। ये कुआं बहुत ही दयालु और उदार है। मैं अपनी जादुई शक्तियाँ खो चुका हूँ। मैं अब पहले जैसे लोगों का इलाज नहीं कर पाता। मैं किसी काम का नहीं रहा। मेरे प्यारे कुएं, जादुई तो तुम्हारा दिल है। तुम्हारी मेहरबानी और दया की वजह से हम परियों को पानी मिला। तुमने हम तो ये बात है, मैं अपनी बेटी का विवाह
तुम्हारे बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसी कबीले में मिथुन और रानी के सामने उनके बेटे नागेश और नीलिमा की शादी हो गई। शादी के बाद नीलिमा और नागेश मिथुन के घर में रहने लगे। एक पूर्णिमा की रात नागेश ने अपना नाग रूप छोड़ा और वो एक सुंदर युवक बन गया। ये देख नीलिमा चौंक गई। हे भगवान, अभी ससुर जी और सासू माँ को बताती हूँ। नीलिमा, उन्हें कुछ मत बताओ, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा।